हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के 5B एग्ज़ाम के बारे में, जो कि CRSU MDU का ऑप्शन सेकंड है, पेपर 5B हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। और इसके अंदर जो आपका दो टॉपिक्स हैं, उसमें से पहली जो आपकी यूनिट है उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा में आपको मेनली जो पढ़ना है वो है हेल्थ एजुकेशन पढ़ना है। हेल्थ एजुकेशन के अंदर उसके कॉन्सेप्ट, एम, ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये मेन है इसके अंदर। और इनमें से एक क्वेश्चन आपका 101% बनेगा, जो कि आएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। जो इसके अंदर सेकंड आपका इम्पोर्टेंट है वो है पोस्चर, कॉन्सेप्ट एंड वैल्यू ऑफ गुड पोस्चर। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। अब बात कर लें अगर सेकंड टॉपिक के अंदर, यानी फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन के एम और ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, बट सारा ना करते हुए सिर्फ हेल्थ एजुकेशन में कॉन्सेप्ट, एम, ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम याद कर लीजिएगा आप। और जो पोस्चर है आपका, उसके कॉन्सेप्ट और वैल्यू याद कर लीजिएगा। इनफ है इतना। आपका क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ, व्हाट आर द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ हेल्थ। इसको ही घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपसे बहुत तरीकों से। कैसे वो तरीके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो कि है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन अचीविंग द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आप देख पा रहे हैं कि इसको कितना घुमा फिरा के कितने टाइप से पूछा गया है, और ये हर साल के पेपर में आया है। ये क्वेश्चन कैसे आया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये पिछले साल का पेपर है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन इज एन इनेंटियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, इसको डिस्कस करना है। ये भी आपकी फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके अंदर वो है डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। जैसा आप देख पा रहे हैं सेम है बिल्कुल। एम बताना है, ऑब्जेक्ट बताने हैं हेल्थ एजुकेशन के वेरियस स्कूल लेवल्स के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो फिजिकल एजुकेशन से पूछा गया है। एम और ऑब्जेक्ट आपके फिजिकल एजुकेशन के वेरियस लेवल के ऊपर। रिलीजन, मतलब इसे रिलीजन करना है विद जनरल एजुकेशन के साथ, मतलब नॉर्मल जो एजुकेशन दी जाती है उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। मीन्स आपको सिर्फ मेन चीज़ पढ़नी है। जो मेन है, एक तो है आपकी हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन आपकी, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्चर्स हो गए आपका, और दूसरा है एम और ऑब्जेक्ट क्या है, और जनरल एजुकेशन के साथ फिजिकल एजुकेशन कैसे रिलेट करती है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। पोस्चर का जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, व्हाट इज पोस्चर, पोस्चर क्या होता है। व्हाट आर द कोज ऑफ बैड पोस्चर, मतलब अगर कोई पोस्चर कर रहा है, मतलब कोई आसन कर रहा है और वो उस आसन को गलत कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट मीन्स वुड यू सजेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटिंग। मैं तो एडवाइस यही करूँगी, सिर्फ हेल्थ एजुकेशन पढ़ लो, मतलब फिजिकल जो आपका हेल्थ एजुकेशन के अंदर है वो पढ़ लीजिए। हेल्थ एजुकेशन के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन में उसके एम आ गए, आपके ऑब्जेक्ट्स आ गए, रोल हो गया कि क्या टीचर का रोल है, आपको ये सब पता होना चाहिए उसके अंदर। बाकी ऐसा हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो लास्ट की दोनों यूनिट में से बन जाए, बट मैं एडवाइस जो मैंने बोला आपको कि आपको एम, ऑब्जेक्ट एंड रोल ऑफ टीचर इन हेल्थ एजुकेशन पढ़नी है। एम, ऑब्जेक्ट, रिलेशन विद जनरल एजुकेशन ये फिजिकल एजुकेशन में पढ़नी है, और इसके साथ साथ आपको पोस्चर के कॉन्सेप्ट और वैल्यू पढ़नी है। बस इससे ज़्यादा आप ना पढ़ें, इतना इनफ रहेगा आपके लिए। पोस्टर के लिए व्हाट डू यू मीन बाय गुड पोस्टर, एक्सप्लेन द कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मेटिंग एंड देयर मैनेजमेंट। आराम से लिख सकता है कोई भी इनके आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग फिजिकल एजुकेशन एट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके अंदर क्या इनका इम्पोर्टेंस होता है सिखाने का फिजिकल एजुकेशन का। व्हाट
डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ सर्विस, डिस्कस द वेरियस स्कूल सर्विस। हेल्थ सर्विस क्या क्या हो गई आपकी, फर्स्ट एड वगैरह वो सब इसके अंदर आपका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, इनफ है इतने क्वेश्चन, इससे अलावा आपका कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। तो मेनली आपको सिर्फ 2 3 से 4 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर, इनफ है और बहुत ही इजी है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड जो यूनिट है आपकी उसके बारे में। सेकंड यूनिट में कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आपके अब हम आ गए हैं सेकंड यूनिट पर, जो कि है कम्युनिकेबल डिसीज़। आपकी जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर जो मेन है आपका, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं आपकी, सकारात्मक रोग, यानी जो फैलने से मतलब जो फैलते हैं। तो इसके अंदर जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है वो है, इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ की बारे में पढ़ना है, मोड कंट्रोल इसके, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, और फर्स्ट एड जो फर्स्ट एड है आपकी वो होती क्या है ये भी पता होना चाहिए, और कम्युनिकेबल डिसीज़ में क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं फर्स्ट एड वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको इसके अंदर जो पढ़ना है वो योगा डाइट आपको पता होना चाहिए, योगा डाइट में आपका कॉन्सेप्ट डाइट वगैरह आ जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको इसके अंदर जो पढ़नी है, कंपोनेंट ऑफ पतंजलि सत्या योगा आया नहीं है वैसे अभी तक, आप इसके अंदर योगा की मीनिंग और इम्पोर्टेंस पढ़ लीजिएगा, इनफ है इतना। मतलब आपको पढ़ना क्या है, एक तो आपको मोड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पढ़ना है कम्युनिकेबल डिसीज़ का, और डिसीज़ होती क्या है ये कम्युनिकेबल डिसीज़। दूसरा आपको इसमें फर्स्ट एड पढ़ना है कि फर्स्ट एड मीनिंग एंड स्कोप क्या होते हैं। थर्ड आपको इसके अंदर जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि एम क्या होता है, स्कोप क्या होता है योगा एजुकेशन का, और होती क्या है योगा एजुकेशन, और योगिक डाइट जो है उसके आपके कॉन्सेप्ट और टाइप पढ़ने हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो पिछले साल जो क्वेश्चन बना था आपका वो था व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये हर बार आया है, नॉट ओनली 2021, ये आपका 2019 18 17 सब में पूछा गया है। एंड साइन सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन स्टेप ऑफ एनी 2 कम्युनिकेबल डिसीज, आपको कोई भी 2 सकारात्मक रोगों का बारे में बताना है और उनके लक्षण वगैरह आपको बताने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो योगा एजुकेशन के ऊपर बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल एम्स स्कोप्स एंड फंक्शंस ऑफ योगा एजुकेशन। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये टॉपिक आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, what do you mean by communicable disease, explain the general mode of transmission and method of prevention ऑन कंट्रोल। तो बहुत इजी है, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द योगा, आप योगा से क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योगिक एंड नॉन योगिक एक्टिविटीज़, ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगिक डाइट। तो आप बस इतना पढ़ लीजिए, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है और योगा एजुकेशन क्या होती है, इनमें से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वैसे तो कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है उसमें से ही पहला क्वेश्चन मोस्टली बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन जो है वो आपका योगा एजुकेशन में से बन जाएगा। अगर आपका ऊपर वाला जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं आता है तो 101% योगा एजुकेशन आएगा आपका। बट जहाँ तक मुझे मेरे एनालिसिस से लगता है तो कम्युनिकेबल डिसीज़ 101% आपका आने वाला है। आप उतना पढ़ें, वो इनफ है आपके लिए। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर ही रही हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही आते हैं, इनको बस थोड़ा बहुत घुमा दिया जाएगा, अदरवाइज इसमें चेंज करने लायक फर्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ भी नहीं है आपका कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर, इनफ है इतना सा। सो आप क्वेश्चंस देख लीजिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि ये है फर्स्ट एड, यानी आपका ये योगा एजुकेशन में से आ गया है। वैसे योगा में से नहीं है, ये फर्स्ट ही टॉपिक में से है, उसी में फर्स्ट एड आपका आता है। क्वालिटी ऑफ अ गुड फर्स्ट एड, मतलब
आप कैसे फर्स्ट एड देते हैं, और पहला जो फर्स्ट एड होता है अगर वो क्वालिटी वाला हो तो कितना बेनिफिट करता है और कितना नहीं, जैसा कि मैंने बताया। तो आपका पहला क्वेश्चन 101% कम्युनिकेबल डिसीज़ में से कवर हो जाएगा। इसके अलावा बेशक कुछ भी ना पढ़ें आप, दोनों योगा एजुकेशन और योगिक डाइट आप बेशक छोड़ सकते हैं, बट मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी पूरी तरीके से छोड़ने के लिए। तो योगा एजुकेशन ज़रूर पढ़ें आप साथ में साथ इसके। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि व्हाट इज़ योगा, योगा क्या होता है, स्कोप, फंक्शन एंड, ये 2018 का पेपर है आपका। इसके अंदर योगा और योगा एजुकेशन एंड योगिक डाइट में से क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पे आप फर्स्ट एड का देख पा रहे हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर से आपका है। तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन कम्युनिकेबल डिसीज़ में से बनेगा। इतना ही है इस यूनिट के अंदर, इस बुक के अंदर, बहुत ही इजी, और हम यूँ लगा लीजिए बचपन से इस बुक को पढ़ते आए हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, इतनी तैयारी कर लीजिए, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।